पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी हमें चाहिए होती है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें, जिस काल की हम बात करें, जिस समय पृथ्वी एक गोले के समान थी, उस पर जीवन संभव नहीं था, उस समय की हम बात करें, हम देखते हैं पृथ्वी एक गोला है जिसमें दो प्रकार की स्थलाकृति हमें मिलती है। एक हम देखें तो कुछ स्थलीय भाग है जिसे हम कहते हैं पेंजिया। क्या कहते हैं? पेंजिया। स्थलीय भाग जिसे पेंजिया कहा जाता था, यह संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 29% भाग था। सामान्य रूप से हम इसे महाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं। वह बड़ा स्थलीय भाग जो कि वर्तमान में महाद्वीप कहलाता है, प्रारंभिक काल में यह पेंजिया कहलाता था। पृथ्वी का ही दूसरे स्थलाकृति की हम बात करें, वह कहलाती थी पेंथालासा। पेंथालासा से तात्पर्य क्या है? जलीय भाग। संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो 71% भाग पर जल पाया जाता है, जिसे वर्तमान में हम संज्ञा देते हैं महासागर की। यह सामान्य सी जानकारी है पृथ्वी के बारे में। कालांतर में कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन के साथ हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है वह दो प्रमुख स्थलीय भागों में विभक्त होती है, जिन्हें हम कहते हैं अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड। इनके मध्य भाग में एक तैतीस सागर होता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो पेंजिया का विभाजन कहलाता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। भारत की हम बात करें तो भारत की हम बात करेंगे या हम राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ का जो भूभाग है वह किसका अवशेष माना जाता है? तो इनमें हम देखते हैं तैतीस सागर तथा गोंडवाना लैंड का अवशेष जो है वो भारत का स्थलीय भूभाग माना जाता है। आज का जो मुख्य विषय रहेगा वह पृथ्वी के अध्ययन के संबंध में हम कुछ अक्षांश रेखाओं के रूप में रहेगा कि क्या होती है ये अक्षांश रेखाएं। इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, पृथ्वी का अध्ययन करना था, इसलिए पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए उसे कुछ काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया, जिनमें से देखिए पृथ्वी का जो मध्य का भाग है जो बिल्कुल जीरो सेंटर है उसे 0 डिग्री नाम दिया गया। इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की संज्ञा दी गई। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो देखिए, अगर हम देखते हैं भूमध्य रेखा से हम ऊपर की तरफ, तात्पर्य यह है उत्तर दिशा की तरफ अगर हम जाते हैं तो 23.5 डिग्री अक्षांश जाने पर एक रेखा का नाम रखा गया कर्क रेखा। उसी तरीके से भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ हम 23.5 डिग्री जाते हैं तो आई मकर रेखा। ये 3 रेखाएं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी तरफ देखें तो कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा में देखें तो मकर रेखा। इस तरीके से अक्षांश से जो रेखाएं होती हैं उनका अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेंगे। तो देखिए, अक्षांश रेखाएं जो हैं उनका अध्ययन इसलिए किया जाता है कि कोई भी दो स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान की हम बात करें, वह आपस में कितनी दूरी पर स्थित है, यह हमें सामान्य जानकारी लेनी हो तो हम इन अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करेंगे। तात्पर्य यह है अक्षांश रेखाएं = दूरी का ज्ञान। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रश्न बनने की संभावना हो कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी? देखिए, 0 डिग्री हमने यहाँ कुछ अक्षांश रेखाओं की अगर मैं बात करूँ तो 0 डिग्री मध्य रेखा है। इससे हम ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि सिर्फ बिंदु की आकृति हमें दिखाई देती है, कोई रेखा की आकृति दिखाई नहीं देती। इसलिए ध्रुवों की रेखा बिंदु होने के कारण कुल अक्षांशों की रेखाएं 179 भी मानी जा सकती है। 2 बिंदु इसमें से माइनस किए गए हैं। नेक्स्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट आता है अक्षांश रेखाओं के बारे में। मैंने बताया है आपको कि अक्षांश रेखाओं का उपयोग हम किस लिए करते हैं? दूरी के ज्ञान के लिए करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है कि दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? तो देखिए, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है या फिर हम इसे जोन कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आता है दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी है? तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर पहुंचने में लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट आता है अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? तो वृत्ताकार आकृति की होती है। किस आकृति की होती है? वृत्ताकार आकृति की होती है। नेक्स्ट अगला फैक्ट हम देखते हैं। देखिए, ये जो अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे हैं जो दूरी का ज्ञान करवाती है, मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। यह जो अक्षांश रेखाएं हैं, हमने बात की कटिबंध किससे कहते हैं? मध्य के क्षेत्र को।
दो अक्षांश के मध्य दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाएं किस आकार में होती है? वृत्ताकार में, मतलब गोल गोल होती हैं। एक फैक्ट बनता है, सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? तो 0 डिग्री अक्षांश है, वह सबसे बड़ा अक्षांश है, या फिर हम कहेंगे भूमध्य रेखा वाला अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांश है। नेक्स्ट फैक्ट आता है, अक्षांश रेखाएं जो होती है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ खींची जाती है। किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम दिशा में। और अक्षांश रेखाएं दिखने में कैसी होती है? तो समानांतर होती है। हम ऐसे देखते हैं अक्षांश रेखाएं, ये जो पृथ्वी है इस पर कुछ इस तरीके से समानांतर रूप में खींची जाती है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि कौन सा प्रश्न आने की फिर संभावना होती है, तो एक प्रश्न तो आता है जिसमें हम देखते हैं कि प्रश्न इनफैक्ट में से आ जाता है। दूसरा आता है कि हमें भारत किस अक्षांश पर स्थित है या फिर राजस्थान किस अक्षांश पर स्थित है, इसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, भारत की मुख्य भूमि जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर हमें ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ पर देना है? देखिए, एक तो वर्ड हमें उत्तरी अक्षांश याद रहना चाहिए। दूसरी बात, मुख्य भूमि शब्द का मैंने प्रयोग किया है। ठीक है, पानी की भूमि से देखें तो 6 डिग्री से हमारा अक्षांश स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सामान्यतः मुख्य भूमि पर प्रश्न आता है तो मुख्य भूमि का अक्षांश 8 डिग्री 4 सेल्सियस से चालू होता है और उत्तरी अक्षांश पर हमें ध्यान देना है। एक सिंपल सा प्रश्न ये आने की संभावना होती है कि भारत कुल कितने अक्षांशों तक स्थित है, या फिर भारत के दोनों अक्षांशों के मध्य कुल अंतर कितना है। तो दोनों अक्षांशों के मध्य कुल अंतर जो है वह 29 डिग्री 2 सेल्सियस है। ठीक है, आप इसको सामान्य माइनस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान जो है वह 23 डिग्री 3 सेल्सियस से 30 डिग्री 12 सेल्सियस तक के उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दोनों उत्तरी ही आएंगे। नेक्स्ट आता है राजस्थान के कुल दोनों अक्षांशों के मध्य अंतर कितना है? तो 60 डिग्री 9 सेल्सियस। तो देखिए, दोनों का मध्यांतर भी पूछा जा सकता है, दोनों के अक्षांश भी पूछे जा सकते हैं, और उत्तरी अक्षांश हमें ध्यान देना होता है। इतना छोटा सा हमारा अक्षांश का टॉपिक है, इसे हम मैप में भी समझने का प्रयास करेंगे इन रेखाओं को। तो उसके लिए हम देखते हैं, यह देखिए पृथ्वी, हमने बात करी हुई है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, इसलिए ये सारी रेखाएं हमें कुछ टेढ़ी दिखाई देती हैं। तो इस मैप को हम ध्यान से देखेंगे। यह जो हमने थोड़ी सी चर्चा की थी 0 डिग्री रेखा नाम से, तो यह देखिए, यह मध्य भाग में जो 0 डिग्री रेखा है इसे हमने नाम क्या दिया था? विषुवत रेखा, या फिर हमने कहा था भूमध्य रेखा। हमने कहा था सबसे बड़ा अक्षांश यही है। इसके उत्तर दिशा में यह देखिए, यह जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई देता है, इसे हम ध्यान से देखते हैं। यह कौन सी रेखा है? देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह जो नीचे की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ, इसे हमने नाम दिया है मकर रेखा। अच्छे से नाम देखिए, 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा के अंदर, यह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है और यह उत्तरी ध्रुव। हमने बात की थी कि अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र जो है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ देखिए कुछ शब्दों का प्रयोग है, कटिबंध। कटिबंध क्या कहलाता है? कटिबंध। अब जिस स्थान पर जैसा मौसम होता है उसको वही नाम दिया गया है। जैसे कि यह जो ग्रीन कलर में मध्य भाग है वह उष्ण कटिबंध, यह शीतोष्ण कटिबंध, और यह ध्रुव वाला पार्ट जो है शीत कटिबंध। तो इन रेखाओं को ध्यान से देखिए और अक्षांश का ये जो टॉपिक है पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट।